जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा विजन है। विजन में बेसिकली ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो लेंस होता है उसको हम मेजर करते हैं डायोप्टर में, जो कि इक्वल होता है रेसिप्रोकल टू द फोकल डिस्टेंस इन मीटर। जिस तरह एग्जांपल 10 डायोप्टर जो है इज इक्वल टू 1/10, 10 मीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे हम आते हैं रिफ्रैक्टिव एरर्स। कहते हैं 4 तरह के होते हैं, 5 तरह के। एक का नाम है एमिटोपिया, एक हाइपरोपिया है, एक मायोपिया है, एक एस्टिग्मेटिज्म है, एक प्रेसबायोपिया है। एमिटोपिया क्या है? बेसिकली नॉर्मल होता है, लाइट फोकस ऑन द रेटिना। ठीक है। हाइपरोपिया जो होता है फार साइडेड होता है, लाइट फोकस बिहाइंड द रेटिना एंड इट इज़ करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि हाइपरोपिया जो होता है फार साइडेड होता है और इसमें लाइट जो होती है बिहाइंड द रेटिना पड़ती है और करेक्ट कस्ट होता है कन्वेक्स लेंस से होता है। मायोपिया जो होता है नियर साइटेड होता है। ठीक है, और लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, और ये करेक्ट किस होता है बाय कनकेव लेंस से। ठीक है, ये पता होना चाहिए। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है जी? कर्वेचर ऑफ द लेंस इज नॉट यूनिफॉर्म एंड इज करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ विद द सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, तो ये बताना चाहिए। बस बायोपिया क्या नियर रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ रिकॉग्निशन पावर ऑफ लेंस दैट is due to with the aging the near point closest point on the eye which when focused by the terminal lens may move further away from the eye and is created by the convex lens। तो ये पता होना चाहिए। प्रेस बायोपिया जो होता है created by with the help of convex lens। अगली बात आती है, कहता है लेयर्स ऑफ रेटिना। तो बेसिकली इसमें ये ऊपर है हमारी डायग्राम लेयर्स ऑफ रेटिना दी हुई है। पिगमेंट सेल लेयर है, फोटोसेप्टर लेयर है, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर लेयर है, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इनर न्यूक्लियर लेयर है, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है, इंग्लिन सेल लेयर है, और काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें ए बी सी और डी एंड ई सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ए में बेसिकली कहता है जी पिगमेंट एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को कन्वर्ट करते हैं 11 से रेटिनल को टू ऑल ट्रांसरेटिनल। ठीक है, रिसेप्टर सेल्स हमारे पास रॉड एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, आगे इसके फंक्शंस आगे रॉड एंड कॉन्स ये देख लेते हैं। कहता है जी रॉड एंड कॉन्स में फंक्शन अगर सेंसिटिव लाइव होता है तो कहता है जी रॉड जो होते हैं सेंसिटिव टू लो इंटेंसिटी लाइट होते हैं और नाइट विजन में इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्स जो होते हैं सेंसिटिव टू हाई इंटेंसिटी लाइट और डे लाइट में इन्वॉल्व होते हैं। एक्टिविटी कहता है लोअर एक्टिविटी विजुअल एक्टिविटी होती है रॉड्स में, कॉन्स में हाई विजुअल एक्टिविटी होती है। ठीक है, और कॉन्स जो होते हैं नॉट प्रेजेंट इन द फोविया होते हैं रॉड सॉरी, और कॉन्स जो होते हैं प्रेजेंट इन द फोविया होते हैं। ठीक है, रॉड में कहता है जी अडॉप्ट लेटर करते हैं जबकि कॉन्स अडॉप्ट फर्स्ट करते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है। और कलर विजन रॉड में नहीं होता जबकि कॉन्स में यस होता है। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक हो गया। फिर हम आगे आते हैं तो हम मूव करते हैं ऑप्टिक पाथवेज एंड लेंस में। तो हमारे पास ये ऑप्टिक पाथ जो बना हुआ है इसमें डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, कहते हैं अगर हम कट कर देते हैं ऑप्टिक नर्व को तो हमारे पास ब्लाइंडनेस हो जाती है, एपिलेटरल आई में एमसीक्यू आ सकता है। और अगर ऑप्टिक क्याज्म कॉज करते हैं तो हेमी हेडी बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया एमसीक्यू में आ सकता है। ऑप्टिक क्याज्म को कट करेंगे तो बायोटेम्पोरल हेमिनोपियस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑप्टिक नर्व को कट करेंगे तो हमारा एपिलेटरल में आएगा। और ये एक बार बता दूँ इसमें कि हमारा जो ये ऑप्टिक ट्रैक होता है ये एंड कहाँ पे होता है? एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये आता है जी लेटर जेनिकुलेट बॉडी में, एमसीक्यू यहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये हमारा एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेप्स इन फोटो रिसेप्शन रॉड CGMB। कहता है जी 11 से रेटिनल को कन्वर्ट होता है लाइट के थ्रू ऑल ट्रांस रेटिनल में, फिर मेट्रोपोलिटन 2 में, और एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन ट्रांसक्शन होता है, एक्टिवेशन ऑफ फॉस्फेटाइजेज GMB में, और सोडियम चैनल हाइपोपोलेशन डिग्रीज ग्लूटामेट रिलीज। तो बेसिकली कहता है जी विटामिन ए जो होता है बहुत नेसेसरी होता है फॉर द रीजनरेशन ऑफ 11 से रेटिनल। ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए विल कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी ये रिसेप्टिव विजुअल फील्ड्स आ जाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, ये तो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रिसेप्टिव फील्ड ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स में कहते हैं 3 तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। सिंपल सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल्स होते हैं। बाकी ऐसा जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं देख रहा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो होगा ओरिएंटेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।